महाराजगंज लोकसभा। खबर यह है कि रणधीर सिंह ने चुनाव लड़ना कैंसिल कर दिया। रणधीर सिंह नहीं लड़ेंगे इस बार चुनाव, करेंगे एनडीए को समर्थन। खबर आ रही है कि रणधीर सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव, एनडीए को करेंगे समर्थन। क्यों, क्या है कारण, इस सब के पीछे का वजह क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम आदित्य सिंह है, आप बीपीएस न्यूज़ देख रहे हैं। बता दें, महाराजगंज लोकसभा इस बार गर्मा गर्मी का माहौल है। महाराजगंज लोकसभा में इस बार कुछ खेल ऐसा हुआ है लोकसभा चुनाव में कि कोई टिकट वापस, कोई टिकट नहीं, किसी को टिकट नहीं मिला, कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, और कोई चुनाव का मतलब नामांकन का डेट दे के भी चुनाव नहीं लड़ने वाला है। चलिए बताते हैं इस सब के पीछे का कारण। सबसे पहले रणधीर सिंह जी के बारे में बात कर ले। रणधीर सिंह जी लगातार 5 वर्षों से राजद का झंडा लेकर पूरे महाराजगंज लोकसभा में घूमते थे और उनको उम्मीद था कि इस बार राजद का टिकट, जो राजद का सीट था, उन्हीं को मिलेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल ये विपरीत। इस बार राजद का सीट ही नहीं था महाराजगंज लोकसभा में, और कांग्रेस का सीट था। मतलब इंडिया अलायंस के थ्रू कांग्रेस का सीट था, तो कांग्रेस का सीट किसी और को मिल गया। सीट मिला आकाश प्रसाद सिंह को, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। रणधीर सिंह ने इस पर प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। बता दें, पिछले 28 अप्रैल को, पिछले दिनों 28 अप्रैल को रणधीर सिंह का एक भव्य ये कार्यक्रम था उन मशरक में, भवानी को ये कोल्ड एजेंसी में, जो भवानी कोल्ड एजेंसी, ये ठंडा घर है, भवानी ठंडा घर कोल्ड एजेंसी जो है, उसमें उनका भव्य एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि महाराजगंज लोकसभा से इस बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आने वाले दिनों में, ये 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। 6 मई को मेरा नामांकन था, वो अब नहीं होगा। मैं ये एनडीए को मैं अब सब समर्थन करूंगा। चलिए बताते हैं इसके पीछे के कारण। रणधीर सिंह पिछली बार 2019 में महाराजगंज लोकसभा से चुनाव हार चुके थे। राजद का सीट था और अपोजिशन में इनके जनार्दन सिंह सीग्रीवाल थे, जो कि उनकी जीत हासिल हुई थी। इस बार भी सेम माहौल है। इस बार जनार्दन सिंह सीग्रीवाल फिर बीजेपी से हैं टिकट लेके, और इस बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं। रणधीर सिंह को इस बार आरजेडी से टिकट नहीं मिला। आरजेडी का सीट महाराजगंज में तो था नहीं, कांग्रेस का सीट था। कांग्रेस में 4 उम्मीदवार के नाम गए थे। 4 में थे सच्चिदानंद राय जी, ये विजय शंकर दुबे, रणधीर सिंह और आकाश प्रसाद सिंह। विजय शंकर दुबे की तारीफ मैं बता दूं तो विजय शंकर दुबे यहाँ पे फिलहाल में वर्तमान विधायक महाराजगंज के विजय शंकर दुबे हैं। रणधीर सिंह की तारीफ मैं बता दूं तो रणधीर सिंह पूर्व विधायक छपरा के रह चुके हैं, और अभी महाराजगंज लोकसभा के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। लगातार आरजेडी का झंडा लेके गांव-गांव, गली-गली घूम रहे थे। ऐसा उन्होंने ही बोला है, और ये बात सत्य भी थी कि महाराजगंज लोकसभा के लिए उन्होंने आरजेडी से पूरा कोशिश की महाराजगंज लोकसभा निकालने की, लेकिन आरजेडी का सीट था नहीं। आकाश प्रसाद सिंह इस बार ये कांग्रेस के हैं, तो आकाश प्रसाद सिंह का मैं बता दूं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड है, उनके पापा प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, और सच्चिदानंद राय जी एक दिग्गज नेता हैं। उनके बारे में मैं क्या बोलूं, वो दिग्गज नेता। मैं बोल दूं कि महाराजगंज के ये लोकसभा चुनाव वो भी नहीं लड़ रहे हैं, निर्दलीय उन्होंने लड़ने का फैसला नहीं किया। निर्दलीय वो नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। विजय शंकर दुबे भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, और रणधीर सिंह इस बार सीग्रीवाल को सपोर्ट करें। रणधीर सिंह ने बताया कि मैं लालू यादव का झंडा लेके गांव-गांव, गली-गली, हर मोहल्ले, हर दिन मैं 5 वर्षों से घुमा हूं, लेकिन लालू यादव ने मेरे साथ धोखा किया। लगातार वो करते रहे कि तुम चुनाव की तैयारी करो, टिकट तुम्ही को मिलेगा, तुम्ही को टिकट मिलेगा। लेकिन एक बैग मुझे पता चला कि टिकट में ये आरजेडी का टिकट, राजद का टिकट महाराजगंज में है ही नहीं। फिर कांग्रेस का सीट के लिए भी उन्होंने 20 दिन तक, अखिलेश प्रसाद सिंह जो आकाश प्रसाद सिंह के पिताजी हैं, उन्होंने मुझे 20 दिन तक दिल्ली रखा और ये भ्रम में रखा कि टिकट इस बार तुम्ही को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, जब टिकट की घोषणा हुई, जब नेम अनाउंस हुआ, तो पता चला कि टिकट मुझे नहीं, आकाश प्रसाद सिंह को मिल चुका है। अब रणधीर सिंह का ये भी कहना है कि मैं जेडीयू ज्वाइन होऊंगा और जेडीयू के लिए काम करूंगा। 14 मई को वो जाके पटना में जेडीयू के लिए ज्वाइन होंगे। अपने पूरे 7,000 समर्थकों के साथ वो जेडीयू में ज्वाइन करने जाएंगे पटना। छपरा से वो पटना पूरे 7,000 लोगों के, 7,000 समर्थकों के साथ वो जाएंगे। बता दें उनके बैकग्राउंड के बारे में, तो वो उनके पिताजी जो प्रभुनाथ सिंह थे, वो भी महाराजगंज के सांसद रह चुके हैं। ये महाराजगंज के सांसद रह चुके हैं और महाराजगंज में रेल पास कराया उन्हीं का है।
रणधीर सिंह के जो भाई हैं सुधीर सिंह, उन्होंने बोला कि मैं मतलब उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली कि मैं रावण का, ये राम भी वनवास गए थे इसलिए हम लोग भी निर्दलीय इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन का साथ देंगे। बता दें इस बार ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और ये रणधीर सिंह का टक्कर का लड़ाई, प्रभुनाथ सिंह का भी टक्कर का मतलब दुश्मनी चलता था, लेकिन इस बार दोस्ती हो गया चुनाव की वजह से। उनका एजुकेशन बता दूं तो वो 12th पास हैं रणधीर सिंह जी, और इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका फैसला है कि इस बार मैं सिग्रीवाल का साथ दूंगा। इसके पहले उनकी काफ़ी दुश्मनी चलती थी एक दोनों में, लेकिन महाराजगंज भूमिहार सीट होने के वजह से और इनके साथ जो भी धोखाधड़ी हुआ उसकी वजह से इस बार वो लोग एनडीए को सपोर्ट करेंगे। भूमिहार को ये भूमिहार सीट होने के कांग्रेस की वजह से इस बार वो सपोर्ट नहीं करेंगे, इस बार वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि लालू यादव ने अपनी बेटी को छपरा सारण सीट देने के लिए महाराजगंज में कांग्रेस सीट दे दिया और भूमिहार के नाम पे उन्होंने राजनीति किया। ये तमाम चीज़ें रणधीर सिंह ने इस बार कही है चुनाव से पहले, और उन्होंने इस बार एनडीए को समर्थन करने का फैसला किया है। तो जो भी उनके वोटर्स थे इस बार सिग्रीवाल को वोट देंगे, जैसा कि उनका कहना है। पिछली बार मैं बता दूं, पिछली बार 2 लाख वोटों से वो हारे थे। 9 लाख वोट सिग्रीवाल का था, 9 लाख कुछ वोट एक्यूरेट नहीं, और 7 लाख के करीब उनका वोट था। 2 लाख वोटों से हारे थे। इस बार सारा का सारा वोट उन्हीं को जाएगा। रणधीर सिंह का वोट भी सिग्रीवाल को जाएगा, जैसा कि रणधीर सिंह जी का कहना है। बाकी रणधीर सिंह के एनडीए में शामिल होने पे आपका क्या कहना है, आप कमेंट में विचार करिए, विचार अपना रखिए कौन सही है कौन गलत है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये था हमारा चुनाव पे चर्चा का स्पेशल खास एपिसोड आपके लिए। आप वीपीएस न्यूज़ को फॉलो करें। मैं आदित्य सिंह, आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हर लोग के पास ये न्यूज़ जा सके। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।